आज सबसे पहले आपको 7 लोक कल्याण मार्ग से आए पाकिस्तान की बर्बादी के उस पैगाम के बारे में बताएंगे जिसका इंतजार पिछले 7 दिन से हर भारतीय कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के चीफ को अपने आवास पर बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया कि जाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। जल थल वायु तीनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के सामने ये कह दिया कि टाइम और टारगेट खुद तय कीजिए, मुझे सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। ये नया भारत है, ये चिंता, निंदा या आलोचना नहीं बल्कि दुश्मन का शिकार करना जानता है। आज पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने से पहले ही गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तानियों का ये हुजूम देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम आज आपको हैरान करने वाली पाकिस्तान की विद्रोह की तस्वीरें दिखाएंगे। भारत तो खैर जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आज पाकिस्तान का हर एक प्रांत दूसरे प्रांत से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। भारत के अगले एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तानी अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना पर भड़क उठा है और स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में गृह युद्ध के पाले खिंच चुके हैं। और मेरी बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान सरकार में 4 वजहों से गृह युद्ध चल रहा है। पहला, बलूचों पर पाकिस्तानी सरकार और सेना का जुल्म। दूसरा, बलोच लोगों को गरीब और बदहाल बनाए रखना। तीसरा, खनिजों की लूट करना, हिस्सेदारी ना देना। चौथा, पाकिस्तानी संसद में कम प्रतिनिधित्व देना। पिछले 70 वर्षों से बलूचिस्तान के लोग इन्हीं मांगों को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब तो वो चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी ना समझा जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग पहचान मिले, अलग देश माना जाए। वर्ष 1948 के बाद से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। उनका मानना है कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया था। यहाँ रहने वाले बलूच, पश्तून, जो ब्राह्वी हैं और हजारा समुदाय के लोग हैं, वो सभी चाहते हैं पिछले 70 सालों से आज़ादी की मांग वो लगातार करते रहे और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर वो अपनी तरफ से जंग छेड़ते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान उनकी ज़मीन का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करता। यहां तक कि उन पर एक से एक जुल्म ढाए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जितना बड़ा सिरदर्द है, उससे ज्यादा परेशानी उसे खैबर पख्तूनवा में हो रही है। अब हम आपको वो इलाका दिखाते हैं। खैबर में पाकिस्तान के 2 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन आतंकी संगठन जो अब उन पर ही हमले कर रहा है। दूसरा, स्थानीय जनता जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गई है। खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के लिए दहशत की वजह है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरों में होने वाली ज्यादातर आतंकी हमलों के तार इस इलाके से जुड़ते हैं, खैबर पख्तूनवा से। यही के आतंकी संगठन है जो लगातार पाकिस्तान के अन्य इलाकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम आपको पाकिस्तान का मैप दिखाते हैं। पाकिस्तान के इस मैप में ये जो इलाका आप देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनवा है। यहां पर पाकिस्तान की 17% आबादी रहती है। इस इलाके में जबरदस्त गरीबी है, बहुत बदहाली है। खैबर की 48% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और इस वजह से ये इलाका आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए चौथा गृह युद्ध अब सिंध और पंजाब में शुरू होने वाला है। आप देखिए कि ये वो जगह है जिसे माना जाता है कि सबसे ज्यादा भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया है, इस फैसले से असर कहां हो रहा है? पाकिस्तान का सिंध और पंजाब बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये बात पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर आप देखें भी तो ये तमाम जो 5 नदियां हैं, अगर वो बहती हैं और सागर की तरफ जाती हैं तो सिंध और पंजाब से ही होकर गुजरती है। तो सबसे ज्यादा लाभ इसी इलाके को मिलता है। पाकिस्तान की 80% खेती पंजाब और सिंध में होती है। ये जो जल संधि हम तोड़ रहे हैं, सिंधु जल संधि, उसका पानी ना खैबर पख्तूनवा में जाता है ना बलूचिस्तान में, वहां तो पहले ही विद्रोह है। उसका पानी पंजाब और सिंध में होकर गुजरता है और यहीं पर 80% खेती होती है पंजाब की।
सिंचाई के लिए पंजाब और सिंध के बीच पानी को लेकर काफी समय से पहले ही विवाद चल रहा है। आपस में ही भिड़े हुए हैं पंजाब और सिंध। पाकिस्तान, ये दोनों ही राज्य सिंध के जल पर निर्भर है। पंजाब से होकर ही अगर आप देखिए तो सिंधु का पानी सिंध पहुंचता है। पंजाब में ही इस नदी का ज्यादातर पानी इस्तेमाल भी हो जाता है, जिससे सिंध के लोगों को जरूरत से कम मात्रा में पानी मिलता है। और इसीलिए पंजाब और सिंध, तो ये हम पाकिस्तान के प्रांतों की बात कर रहे हैं, और ऐसे में पंजाब से होकर सिंध पहुंचते पहुंचते कम पानी बचता है, तो पहले से लड़ रहे हैं। अब अगर पानी पहले से कम आए, एक बार ज्यादा आ जाए, कल्पना कीजिए वहां की क्या स्थिति होने वाली। पाकिस्तान एक और गृह युद्ध लड़ रहा है, वो है करोड़ों का कर्ज। पाकिस्तान अपने कर्ज से यह जंग पिछले कई सालों से लड़ रहा है और वो इसे आज तक जीत नहीं पाया है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और अब वो अपनी सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 67,50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है और इसके हर व्यक्ति पर अगर आप देखिए तो 2,70,000 रुपए का कर्ज है। फिर से सुनिए, पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है। हर व्यक्ति पर कितना है कर्ज? 2,70,000 रुपए का। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 67.5% है, यानी पाकिस्तान की जो कुल कमाई है उससे तुलना करें तो कमाई का 67.5% हिस्सा कर्ज ही बैठेगा। पाकिस्तान ने लगभग हर बड़े देश से कर्ज मांगा हुआ है और कुछ देशों ने उसे कर्ज दिया है तो कुछ ने मना भी कर दिया है। सोचिए कितने देशों का पैसा फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खर्च में 80% भागीदारी शीर्ष के 15 देशों की है, जिनमें भारत टॉप 5 देशों में शामिल है। दुनिया में 37% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। अमेरिका का जो रक्षा खर्च है वो लगभग 87 लाख करोड़ रुपए का है। इसके बाद चीन का है 27 लाख करोड़ रुपए। रशिया का उसके बाद देखिए रक्षा बजट 13 लाख करोड़ रुपए का है, जो आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर। 7,80,000 करोड़ रुपए के साथ रक्षा बजट में चौथे नंबर पर है जर्मनी, जबकि भारत का रक्षा खर्च 7,50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। रक्षा खर्च के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे 29वें स्थान पर है। उसका रक्षा खर्च 87,000 करोड़ रुपए का है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज्यादा है। आप भारत देखिए 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान को देखिए 29वें नंबर पर 29। पिछले 10 वर्षों में भारत का रक्षा खर्च 42% बढ़ गया है। अब भारत बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियां बनाने में खुद सक्षम है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया का रक्षा खर्च 37% बढ़ चुका है। साल 2024 में दुनिया के हर हिस्से के रक्षा बजट में इजाफा हुआ। युद्ध के वैश्विक खतरे के बीच हर देश अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देशों के रक्षा खर्च में 17% के उछाल देखने को मिला है। इजराइल और गाजा के युद्ध के बीच पश्चिमी एशिया के देशों का रक्षा खर्च 15% बढ़ गया है। इस डेटा से पता चलता है कि दुनिया के रक्षा खर्च में 60% हिस्सेदारी सिर्फ 5 देशों की है, जिनमें अमेरिका, रशिया, चीन, जर्मनी और भारत शामिल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अंदर भी राजनीतिक खलबली मची हुई है। जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस हमले के बाद विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और सत्ताधारी बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों को प्रचारित कर रही है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला की संवेदनशीलता को दरकिनार करते हुए हमारे देश के कुछ नेता इसको राजनीतिक नफा नुकसान का मौका बना लेते हैं। मौका। आज कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर डाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उसमें से गायब है। इस पोस्टर में कांग्रेस ने टाइटल भी यही दिया है,
वो लिखते हैं कि जिम्मेदारी के समय गायब। ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस के इस पोस्टर से बीजेपी बिफर गई। उन्होंने कांग्रेस के पोस्टर को पाकिस्तानी सोच से जोड़ दिया। उन्होंने एक और पोस्टर एक्स पर डाला जिसमें पीएम के पोस्टर की तुलना लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग की उस तस्वीर से की जिसमें पाकिस्तान राजदूत भारतीय प्रदर्शनकारियों का गला काटने का इशारा कर रहे थे। 2 दिन पहले लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के आगे पहलगांव हमले को लेकर भारतीय समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत ने फाइटर पायलट अभिनंदन की तस्वीर लेकर भारतीयों को इशारा किया और इसके साथ ही उन्होंने गला काटने का भी इशारा किया था। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। वाहवाही लूटी जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की जिन्होंने पहलगांव हमले के बाद विवादित बयान दिए थे। बीजेपी ने नेताओं की तस्वीरें लगाते हुए लिखा था कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स के बराबर है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस पोस्टर के बाद ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर ट्वीट किया। हालांकि अब कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था। आज चारों तरफ से सोशल मीडिया पर घिरने के बाद जब चारों तरफ से इस बात की भत्सना होने लगी कि जब एक वक्त पर पूरा देश ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर हमला करें, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और शायद ये वजह है कि रात होते होते कांग्रेस ने एक्स से अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। रही है यह चर्चा भारत के उस 14 साल के युवा टैलेंट की है जिसने ये दिखा दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए आईपीएल मैच में एक ही नाम छाया रहा। वो नाम है बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली जिसमें 11 छक्के जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम मैच के हाइलाइट्स देख रहे हैं। उन्होंने दिग्गज गेंदबाजों को मैदान में हर कोने में मारा। क्या मोहम्मद सिराज, क्या प्रसिद्ध कृष्णा, क्या राशिद खान। 14 वर्ष के लड़के के आगे बड़े बड़े गेंदबाज बेबस नजर आए। उन्होंने गेम के बाद अपने पिता से भी बात की है। आपको बता देते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका तीसरा आईपीएल मैच है। उनसे एक बार पूछा गया कि हर बॉल में तुम बाउंड्री मारने की कोशिश क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा हर बाउंड्री में जब सिक्सर मान सकते हैं तो ये सिंगल क्यों लेना सर। नामुमकिन को मुमकिन बना दे इतने दिलेर हैं हम, दुनिया को झुकाना आता है हमें क्योंकि शेर हैं हम। नमस्कार।